इस बीच आपको ये बता दें कि आरोपी आफताब की हैवानियत आप देखिए किस तरीके से सारी हदें इस हैवानियत में पार हो गई। उसने कमरे में 300 लीटर का फ्रिज रखा और फ्रिज में लाश के टुकड़े। इसके अलावा वो उसी कमरे में एक नई गर्लफ्रेंड के साथ मौजूद रहा, बिना उसे इस बात की भनक लगे कि कमरे में जो फ्रिज रखा है उसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के टुकड़ों में बटी लाश रखी है। वाकई दिल जलाने वाली घटना है। एक एक करके जो कुछ सामने आता जा रहा है वो दरअसल यही बयां कर रहा है। पुलिस के सामने जो शख्स इस वक्त अपना मुंह कपड़े से छुपाए हुए है, थोड़ी देर पहले जब ये बिना कपड़े से ढके अपने मुंह से जो सनसनीखेज खुलासा किया था, उसे सुनकर तमाम पुलिस वाले इसका चेहरा ही देखते रह गए थे। और आप ये देखिए, पुलिस की कोशिश है कि जो निशानदेही हो उसके आधार पर जब बरामद हो तो फिर उसकी सैंपलिंग कराई जाएगी। अपने हाथ क्यों चेहरा छुपा रहे हो? आफताब क्यों चेहरा शर्मिंदा हो? कुछ कहोगे? चेहरा क्यों छुपा रहे हो? वहाँ खड़े हो जा, कोई जाने नहीं देना आगे। आप ये देखिए, हम आखिर आफताब, क्या कहना चाहते हो? do you feel ashamed of the thing that you've done? Do you have any remorse? आफताब अमीन पूनेवाला इस हत्याकांड को लेकर पुलिस के सामने अपना मुंह खोल चुका है, जिसने ऐसा सच उजागर किया जो इसे इंसानों की कतार से निकालकर दरिंदों की जमात में खड़ा कर देता है। एक तरफ तो उसके 300 लीटर वाले फ्रिज में आधी श्रद्धा और उसके टुकड़े बंद थे, और उसी कमरे में आफताब दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। और ये बात खुद आफताब ने पुलिस के सामने कबूल की है। वो लड़की आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए तलाश की थी और दोनों घर के भीतर मौज मस्ती करते रहे। पुलिस की तफ्तीश में सबसे पहले तो उसका इकबालिया बयान है। इसके अलावा उसकी निशानदेही पर इन जंगलों से, जो महरौली थाने से तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेन रोड से ये जो जगह है ये 100 से 150 मीटर अंदर है। और आप देखिए ये कितना घना जंगल है, जहां पर कुत्ते वगैरह यहाँ पर आमतौर पर बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के सामने एक चैलेंज है। हालांकि 13 बॉडी पार्ट्स पुलिस ने बरामद किए हैं, लेकिन उनका अभी डीएनए होना बाकी है। इसके अलावा अभी पुलिस दोबारा इन जंगलों का खाक छानेगी और साथ साथ वो आफताब भी होगा, ताकि वो जगह आइडेंटिफाई कराए। पुलिस उस वक्त भौचक की रह गई जब आफताब ने खुद बताया कि लड़की को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी फ्रिज में खाने पीने की चीजों की बजाय उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड टुकड़ों में बटी रखी है। जांच में पता चला कि आफताब ने श्रद्धा की कई बॉडी पार्ट्स को कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में छिपा रखा था। जब उसने श्रद्धा की हत्या की थी, उसके बाद शव को बाथरूम में रख दिया था। पुलिस जो है वो गूगल सर्च के जरिए, जो कुछ भी उसने गूगल सर्च किया था 18 मई के बाद का, कि किस तरीके से वो केमिकल कौन सा होता है जिससे खून साफ किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड के ट्रेसेस आप चाहे कितना भी उन्हें पानी से धोएं वो खत्म नहीं होते, और उन्हें जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ढूंढते तो मिल जाता है। तो इसके लिए उसने गूगल सर्च किया था, और उस केमिकल से इसने कई बार अपने फ्रिज को और उन सभी जगहों को, फर्श को उसने उस तरीके से धोया कि वहां पर ट्रेसेस न मिले। कोशिश जारी है कि वो ट्रेसेस मिल सके। तो ये सारे एविडेंसेस हैं। 19 मई को शुरू हुआ ये सिलसिला अगले 18 दिनों तक, यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह चलता रहा। इन 18 दिनों में हर रात आफताब ने ठीक 2 बजे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को लेकर घर से निकलता और कहीं सुनसान जगह पर फेंक कर चला जाता। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा।